दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तेरी माँ ने मेरे से मेरा बेटा छीन लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो, तुम्हारी चिंता तो जायज है, पर ये भी तो समझो ना, वो भी अब उसका ही परिवार है। सरला, अपने बच्चे पर भरोसा रखो। एक तो तुम्हारी वह बेकार सी सहेलियां जाने क्या पट्टी पढ़ा जाती तुम्हें, और तुम बस चिंता में मरी जाती हो। अरे, अपने दिए संस्कार पर भरोसा तो रखो। बेकार की चिंता कर अपना बीपी मत बढ़ाओ। गगन जी पत्नी को परेशान देख बोले, आप नहीं समझ रहे हैं जी। देख लेना, एक दिन निखुज हमारा नहीं उनका बेटा बनकर रह जाएगा। आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है के ख्यालों में खोई सी सरला जी पति गगन जी को खाना परोसने लगी। ये औरतें भी न जाने क्यों दोस्तों की बात पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हैं। सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये बात सरला को कैसे समझाऊं। मन ही मन रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते गगन जी सोच रहे थे, सरला तुम भी थोड़ा खा लो, ऐसे भूखे पेट एसिडिटी होगी सो अलग। चिंतित पत्नी को पास की कुर्सी पर बिठाकर हाथों से निवाला खिलाने की कोशिश करते गगन जी ने कहा, पता नहीं, एक ही बेटा मेरा, अलग वो भी। मैं सच कहती हूँ जी, जीते जी मर जाऊंगी। कह वहां से उठ सरला जी कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। कानों में बार बार दोस्त कस्तूरी की बात गूंज रही थी, देखना गया तेरा बेटा भी अब तेरे हाथ से। सोच ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो बेटे निखुज का फोन था। हेलो, सरला जी ने कहा, क्या हुआ माँ, इतने मध्यम स्वर में बोल रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? निखुज ने पूछा। नहीं नहीं, ठीक हूँ, आवाज दुरुस्त कर सरला जी बोली। अच्छा सुनो, कल राशि के पेरेंट्स के घर जाना, कुछ लेकर जाना होगा क्या? पहली बार यहाँ से जा रहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से तो तुम पता नहीं क्या क्या थमा देती थी। निखुज ने जैसे ही बोला, सरला जी की रही सही चिंता सच में बदलती नजर आने लगी। सही है बेटा, यहाँ आने का वक्त नहीं मिलता। ससुराल जाने का बहुत मन कर रहा तेरा। चल, जा ही रहा है तो खाली हाथ क्या जाएगा। गगन जी का बेटा है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करता है। अच्छे से मिठाई फल लेकर जाना। के सरला जी ने फोन रख दिया। उधर निखुज सोचने लगा, ये मम्मी को क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही। उसने फटाफट से पापा को फोन लगा दिया। हेलो पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है? उखड़ी उखड़ी सी थी, मुझसे बात भी ठीक से नहीं किया, परेशान हो। निखुज ने पूछा, अरे कुछ नहीं, जानते तो हो अपनी माँ को कोई कुछ कह देगा बस दिल पर ले चिंता में डूब जाती। गगन जी समझा बुझाकर फोन रख दिए। खाकर कमरे में गए तो सरला जी रो रही थी। सरला, बेटा है वो तुम्हारा ही कहलाएगा, और क्यों उससे ठीक से बात नहीं की? मुझे पूछ रहा क्या हुआ, मम्मी को हो गया ना, वो भी परेशान। गगन जी गुस्सा करते हुए बोले, ये सही है तुम्हारा, जब मैं ससुराल में करता तो बहुत अच्छा दामाद। सरला का पति कितना अच्छा है, सुनकर बहुत खुशी होती थी, पर आज बेटा ससुराल वाले शहर क्या रहने लगा तुम्हें
पर हर चीज करके दे दिया करती, मायके जाती तो कुछ नहीं करती। ये देख बहुत बार निकुंज कहता भी जाओ मम्मी की मदद करो, पर राशि नहीं सुनती। तो कितनी बार निकुंज जाकर मदद करने की कोशिश करता, दामाद को यूं मदद करने। सास कभी नहीं देती पर वह आग्रह करके कर दिया करता। इस बार जब सरला जी बेटे के घर गई तो राशि की माँ उनसे मिलने आई। राम सलाम के बाद राशि दोनों के लिए शाही नाश्ता लेकर आई और दोनों को बात करने छोड़ चली गई। आप बहुत किस्मत वाली हैं समधन जी, आप लोगों के पास निकुंज जैसा बेटा है जो कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने देता कि वो हमारा बच्चा नहीं है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो निकुंज जैसा दामाद मिला। बेटी तो थी ही, बेटे की जो कभी कभी खलती थी वह निकुंज ने पूरी कर दी। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने उसे, तभी वो कभी गुमान नहीं करता। वो हमारा इकलौता दामाद है, बस समझिए आपने हमारी बेटी अपना ली, बस वैसे ही हमने आपके बेटे को। आपका बहुत शुक्रिया समधन जी। राशि की मम्मी हाथ जोड़ भावावेश में डूब गई। ये क्या कर रही है समधन जी? राशि ने जब हमें इतना मान दिया तो निकुंज क्यों नहीं देगा? चलिए हम दोनों का परिवार इनसे पूरा हो गया कह। सरला जी ने राशि की माँ के हाथ पर हाथ रख अपनापन जताया। राशि की माँ के चले जाने के बाद गगन जी जो ये सब देख सुन रहे थे, सरला जी से बोले अब क्या होगा सरला? समधन जी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया कह हंसने लगे। ज्यादा मेरा मजाक ना बनाइए, मैं कितना गलत सोच रही थी। जब बहू हमें अपना मान सब करती तो बहुत आखिर में रहते, बेटा ससुराल को करता बुरा क्यों लग जाता। देखा मेरे संस्कार, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, दो दो माँ मिल गई उसे। सरला जी अपनी वाहवाही करते हुए बोली और मुझे क्या मिला माँ? राशि कमरे में आकर नखरे दिखाते सरला जी से बोली तुम्हें भी दो दो माँ मिल गई कह बहू को गले लगा ली। गगन जी और निकुंज हंसने लगे। बहुत बार एक बेटे की माँ को इस बात की चिंता लगी रहती है कि बेटा कहीं ससुराल का होकर ना रह जाए। बस सरला जी को भी यही चिंता सताई जा रही थी, पर अब समझ गई कि जब बहू अपना सब छोड़ ससुराल वालों को अपना सकती है तो दामाद क्यों नहीं।